अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, कल तक जब हम कह रहे थे कि वबा से मुतल्लिक दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, तो बहुत से लोग कहते थे शायद कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है। मगर नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसके साथ साथ कई परतें खुलती जाएंगी। अब खुद अमेरिका ने इस बात का एतराफ किया है कि चाइना से पहले हम जानते थे कि वबा फैलने वाली है। दुनिया भर में 22 लाख लोगों को मुतासिर करने वाली वबा के बारे में बज़ाहिर अमेरिकी इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या इस वबा को लेबोरेटरीज में तैयार किया गया या नहीं? इसराइल तो कुछ और ही कह रहा है नाज़रीन कि अमेरिका के खुफिया इदारे भी इस वबा से वाकिफ थे, जब खुद चाइनीज भी इस वबा से वाकिफ नहीं थे। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमेरिकी खुफिया इदारे इस वबा से नवंबर 2019 में ही वाकिफ थे और उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को आगाह किया, जिसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी फौजी इत्तेहादी इदारे नेटो समेत इसराइल को भी खबरदार कर दिया। दरअसल अमेरिकी खुफिया इदारे नवंबर में ही जानते थे कि चाइना में खौफनाक वबा फैल रही है। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है कि चाइनीज को भी दिसंबर 2019 के मिड तक नहीं पता चला कि क्या हो रहा है और अमेरिका और इसराइल को नवंबर में ही पता चल गया कि वबा फैलने वाली है, और वो भी चाइना से। अब इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकन खुफिया इदारों ने इस वबा से पहले सिर्फ इसराइली फौज को वबा के फैलाव के मुतालिक खबरदार किया। उन्होंने बताया कि चाइना से फैलने वाली वबा इसराइल के करीबी ममालिक तक पहुँचकर फैल सकती है। दोस्तों, अगर अमेरिका चाइना से पहले वबा के बारे में जानता था तो फिर खामोश क्यों रहा? और फिर सदर ट्रम्प, जिनको अमेरिकन इदारों ने पहले ही वबा से मुतालिक बता दिया था, इसका मतलब है कि सदर ट्रम्प ने जानबूझकर अमेरिकन अवाम से हकायक छुपाए और चाइना में वबा फैलने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प को सुकून था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और बाद में जब वबा ने पूरे यूरोप और अमेरिका में पंजे गाड़े तो फिर सदर ट्रम्प ने बौखलाहट में चाइनीज इन्फेक्शन पुकारने लगे। और फिर बाद में डोनाल्ड ट्रम्प ने आलमी इदारा सेहत पर भी गुस्सा निकाला कि इसने बड़ी देर कर दी और अब आलमी इदारा सेहत की फंडिंग भी बंद कर दी है। ट्रम्प के इल्जामात पर रद्द अमल का इजहार करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वक्त आएगा जब हम देख सकेंगे कि वबा कैसे फैली, आलमी सतह पर इससे तबाही कितनी हुई, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। ये ऐसा वक्त नहीं है कि आलमी इदारा सेहत की फंडिंग बंद की जाए। क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी अवाम को धोखा दिया या फिर अमेरिका समझता रहा कि ये वबा सिर्फ चाइना तक ही लिमिटेड रहेगी? और इसराइल जो हर बात पर सबसे पहले रद्द अमल देता है, वो क्यों खामोश तमाशाई बना रहा? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को चाइना में वबा फैलने का पहले ही पता था, तो आलमी इदारा सेहत से हकायक क्यों छुपाएंगे? और अगर नेटो को खबरदार किया जा सकता है तो फिर मुतल्लिका आलमी इदारे सेहत को क्यों नहीं बताया गया? और इसके मुतल्लिक कई सवालों के जवाब ढूंढना अभी तो आसान नहीं, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसके मुतल्लिक नए नए इंकशाफात होते जाएंगे। चाइना का पहले अमेरिका पर वबा फैलाने के इल्जामात लगाना, फिर अमेरिका की तरफ से चाइना पर वुहान वायरोलॉजी लैब से वायरस लीक होने के इल्जामात लगाना। हमें ना तो चाइना की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता है और ना ही अमेरिका की तरफ से, क्योंकि चाइना की तरफ से तो पहले कहा गया शायद इन्फेक्शन सी फूड मार्केट से फैला, फिर बाद में खबरें आई कि ये चमगादड़ों से फैला। कभी सांपों पर इल्जामात लगाए गए, कभी एंट ईटर पर, और गैर यकीनी की सूरत हाल और हालात हर तरफ पैदा किए जा रहे हैं। इधर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने यह भी दावा किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशारा दिया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन्फेक्शन वुहान की वायरोलॉजी लैब से फैला। और ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वबा का सोर्स वेट मार्केट ही है। लेकिन नाज़रीन, वेट मार्केट से इन्फेक्शन फैलने के दावों को पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने कहा कि ज्यादातर व्यू तो ये है कि इन्फेक्शन कुदरती था, लेकिन ये हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तय है, ये सब कुछ जो भी हुआ इसके बारे में अमेरिका और इसराइल कुछ ना कुछ तो जरूर जानते थे। और फिर यूँ कहें कि ये एक ऐसा पजल है जिसके पीसेस तो सबके पास है, लेकिन कोई भी इस पजल को मुकम्मल होने नहीं दे रहा और पूरी दुनिया को एक गैर यकीनी की सूरत हाल में रखा जा रहा है। कोई भी मासूम नहीं है, ना ही इंफॉर्मेशन को रोकने वाला या छुपाने वाला और ना ही गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाला। सब के सब मफादात को पा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाज़रीन, इंसानी तारीख तो ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिसमें दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका, रशिया, यूके, जर्मनी, जापान ने इन हथियारों की तैयारी पर खरबों खर्च कर दिए, रिसर्च सेंटर भी कायम किए। फिर चाइना, जो कि एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, वो कैसे इस दौर से पीछे रह सकता है? साबिक अमेरिकन
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, बराक ओबामा भी आलमी वबा के फैलने पर बात करते हुए नजर आए हैं और बिल गेट जैसे बिलियनर ने भी न सिर्फ आलमी खदशात का इजहार किया, न सिर्फ फ्लू की रोकथाम और वैक्सीन सेंटर को फंडिंग भी करते हुए नजर आए और अब भी वैक्सीन की तैयारी में सबसे ज्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। ये वबा कुदरती है या फिर फैलाएगी, इसकी गुत्थी को सुलझाते सुलझाते कई बरस लग जाएंगे और ये भी हो सकता है कि इस दौरान कोई ऐसा वाकया हो जाए कि हम सब इस वबा को भूल जाएं। लेकिन इस वक्त हम सबसे अहम तो ये है कि इस वबा से कैसे निपटा जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इल्जामात लगते जाएंगे, मगर नाजरीन ये सब कुछ जो भी हमने आपको बताया है ये हम खुद नहीं कह रहे बल्कि सब इस्राएली मीडिया ने रिलीज किया है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और पूरी दुनिया को इस वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।